पहले 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले अर्ली मैन ने सेटल डाउन होना स्टार्ट किया, यानी कि एक प्लेस पर रहना शुरू किए। गॉट इट? बोले। एंड लुक एट द टाइम लाइन विच इज गिवन इन योर बुक। टाइम लाइन मीन्स सबसे ऊपर देखिए एक लाइन बनाया हुआ है, देख रहे हैं, और उसमें कुछ डेट्स लिखे हुए हैं। 4000 BCE, 3000 BCE, 2000 BCE, 1000, 0, 1000 CE, 2000 CE. Okay? It is time frame. It is time frame, or you can tell it timeline. Okay? मीन्स ये कि ये टाइम फ्रेम या टाइम लाइन है जो 4000 BC से लेकर 2025 तक का टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से देखिए उसको। 4000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2025 तक, यानी कि प्रेजेंट डे। देखिए ऊपर प्रेजेंट डे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए बुक में दिख रहा है। तो उसी में आप देखिए 3000 BCE टू 1000 BCE आपको दिखेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिख रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने आपको बोला था हमारे देश में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी? इंडस वैली या इंडस रिवर, जो हमारे देश से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। बात समझ रहे हैं? तो सिंधु नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता डेवलप हुई, विकसित हुई, उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं, दैट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑन द रिवर बैंक्स। कुछ उदाहरण जो सबसे पहले के हैं सभ्यताओं के विषय में, जो सभ्यताएं नदियों के किनारे उत्पन्न हुई, प्रकट हुई या पनपी। पनपना मतलब आगे बढ़ना। गरिमा एंड अर्पिता, बोथ ऑफ यू स्टैंड अप right now. In which we read the Indus Valley civilization on the banks of the Indus River in India. इसमें हमने पढ़ा कि हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहाँ डेवलप हुआ? इंडस रिवर के किनारे। कहाँ डेवलप हुआ? हाँ, नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस या इंडस रिवर। एंड चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द वांगो रिवर। चाइना की सभ्यता किस नदी किनारे? हाँ, चाइना में एक नदी बहती है जिसका नाम है वांगहो। क्या नाम है? वांगहो। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स इन सुमेर। सुमेर प्लेस का नाम है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेर में टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे डेवलप हुई। बात समझ रहे हैं? एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन मीन्स मिस्र की सभ्यता। इजिप्टियन सिविलाइजेशन मीन्स मिस्र की सभ्यता ऑन द बैंक्स ऑफ नील रिवर या नाइल रिवर इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक सभ्यता डेवलप हुई जिसको इजिप्टियन यानी कि मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। बात समझ में आ रही है? ऑन द बैंक्स ऑफ नील रिवर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई मीन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। आ रही बात समझ में? सिविलियन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेड बाई राय बहादुर दयाराम शाहनी in 1921. He discovered the ruins of an ancient city at Harappa. It is located in the Montgomery district of Punjab, now in Pakistan, on the banks of the Ravi River, a tributary of the Indus River. Listen carefully. पहला जो खोज हुआ सबसे पहले के शहरों के विषय में, यानी कि अर्ली सिटीज, पहले के शहरों के विषय में जो पहला खोज हुआ वो खोज किए अपने देश यानी कि हमारे देश भारतवर्ष में। जो खोज किए उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1921। कब खोजे थे? लर्न द नेम एंड डेट बोथ।
दयाराम साहनी 1921। आ रही बात समझ में? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हमारे देश में पहले की सिटीज जो थी उनको ढूंढा, यानी कि खोजा। उन्होंने डिस्कवर किया प्राचीन समय के जो शहर रूइंस यानी कि बर्बाद हो गए थे उनको, और कहाँ ढूंढे? हड़प्पा में। हड़प्पा जगह का नाम है। आज के डेट में हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पंजाब एक प्रांत है यानी कि स्टेट है, उसी पंजाब में एक प्लेस है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम, और उसी जिले में हड़प्पा नाम का जगह है। वही तो बोले आपको कि पंजाब जैसे हमारे देश में भी है ना पंजाब। बोलिए, हरियाणा से सटे हुए पंजाब है, तो पंजाब का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी है। बात समझ रहे हैं? तो जो पाकिस्तान में है उसी पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि मोंटगोमरी जिला है, उसी जिले में एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा के शहरों के विषय में खोज किए 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये जो हड़प्पा शहर है या सिटी है या जगह है, यह जगह रावी नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है? रावी नदी जो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। बात को समझिएगा, ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होता है? तो इंडस रिवर की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है रावी नदी यानी कि रावी रिवर। तो उसी रावी रिवर के किनारे जो है हड़प्पा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं? वहीं पर जो है राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 में पुराने समय के जो शहर थे उनके अवशेषों को, जो बर्बाद हो गए थे, उनको ढूंढा। यानी कि हड़प्पा वाले जगह पर प्राचीन समय में शहर थे, ऐसा उन्होंने पता लगाया। बात समझ रहे हैं? अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्व वैज्ञानिक। क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उनके ही जैसे एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम आर.डी. बनर्जी था। क्या था? आर.डी. बनर्जी, जिनका नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, जिनको शॉर्टकट में आर.डी. बनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर.डी. बनर्जी discovered another ruins about 400 kilometers downstream on the banks of the Indus River. This site is located in the Larkana district of Sindh, now in Pakistan. It is known as मोहनजोदारो। एक दूसरे पुरातत्व वैज्ञानिक जिनका नाम आर.डी. बनर्जी है, बात समझ रहे हैं? उन्होंने एक दूसरा जगह ढूंढा हड़प्पा से 400 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हड़प्पा। बात समझ रहे हैं? जो सिंधु नदी के किनारे पर ही अवेलेबल है, उपलब्ध है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, वह भी पाकिस्तान में ही सिंध नाम का एक जिला है पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है। तो वहाँ एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। क्या नाम है? लरकाना जिला। जैसे हड़प्पा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मोंटगोमरी। और ये जो नया वाला आर.डी. बनर्जी ने ढूंढा, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिंध स्टेट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। जगह का नाम है मोहनजोदारो। क्या नाम है? इसी नाम से बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, मोहनजोदारो के नाम से जो है बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की। तो उसमें दिखाए थे सब कि मतलब अर्ली मैन कैसे रहते थे। बात समझ रहे हैं? और किस प्रकार का उनका डेवलपमेंट हुआ करता था, विकास हुआ करता था। अभी हम आगे पढ़ेंगे अभी चैप्टर में। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की? यस, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। एंड मोहनजोदड़ो की खोज कौन की है? आर.डी. बनर्जी। ओके, बोथ दीज
townships and all other smaller civilizations on the banks of the Indus River or its tributaries are commonly known as Indus Valley Civilization and also as the Harappan civilization named after the first site discovered. देखिए ये दोनों जो शहर या नगर या कस्बा ढूंढा गया, कौन कौन? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हाँ समझ रहे हैं? तो ये जो दोनों ढूंढा गया और इनके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे और भी सभ्यताओं को ढूंढा गया स्टेट, समझ रहे हैं? जो इंडस रिवर या इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके आसपास देखी गई थी, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था जिसको ढूंढा गया, इसीलिए या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से उसको जाना जाता है। ओके, दैट्स ऑल।